पाकिस्तान में मेरिट का फरोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काबिलियत अगर गुर्बत की वजह से जाया हो जाए या तालीम जैसे मुकद्दस शोबे में मेरिट की तकलीद न की जाए तो वतन अजीज से इससे बड़ी गद्दारी मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत ने तालीमी शोबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एक वाज़ेह हिकमत अमली को खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर नाफिज किया। पाकिस्तान में बहुत से आली दिमाग और काबिल बच्चे महज वसाइल की कमी की वजह से तालीम के हसूल से महरूम रह जाते हैं। ताहम पंजाब हुकूमत ने इस रीत को बदलकर मेरिट को वाहिद पैमाना बनाया। ये वजीर आला शहबाज शरीफ की मेरिट से लगन का ही नतीजा है कि कलील मुद्दत में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदामात किए जा चुके हैं और तालीमी निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी नजर आई है। मेरी बेटी मैनू कहती सी कि मैं एमए करना है, लेकिन मेरे च गुंजाइश नहीं सी कि मैं इन्हें किस नाल फॉलो करा। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिल रही है इसमें बहुत ज्यादा एक मॉरल सपोर्ट है। बासलाहियत और पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात का महज वसाइल की कमी के सबब आला तालीम से महरूम रह जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस मकसद के लिए पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड कायम करके ऐसे बेशुमार तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल तारीख होने से बचा लिया। कोट छुट्टा माला सदात का रहने वाला हूँ। 18 साल पहले मेरा वालिद साहब फौत हो गया था। मैं एक रेडी लगाता हूँ, रेडी से मुश्किल के साथ मेरे घर का खर्चा चलता था। सबसे ज़्यादा मसला तो मेरा ये हाल हो गया कि पीव के जो पैसे मिल रहे हैं उनकी वजह से अली की तालीम हो रही है और मेरा दूसरा भाई है इरफान, तो फिर मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। ये MSc का स्टूडेंट है। बस इस तरह समझ लगे पीव की वजह से मेरे दोनों भाई पढ़ गए। इब्तदाई तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज 2 अरब रुपए से किया गया, जिसमें हर साल इजाफा करके 8 अरब रुपए कर दिया गया। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड के तहत रवां तालीमी साल 2011-2012 के दौरान 12,500 वज़ाइफ दिए जाएंगे, जिससे वज़ाइफ की कुल तादाद 30,000 से जायद हो जाएगी। मेरा ताल्लुक चौक आज़म जिला रिया से है और मेरे अब्बू जो हैं वो ज़मींदार हैं और हम लोग 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। और इस वक्त मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल कर रही हूँ और अब जो है मुझे 60,000 सालाना जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी आसानी पैदा हुई है। इस फंड के तहत काबिल तरीन और पोजीशन होल्डर तलबा को मुतालियाती दौरों पर जर्मनी, तुर्की और बरतानिया भेजा गया। वजीर आला पंजाब ने बैरूनी दौरों पर काबीना के अरकान पर सरकारी पैसा खर्च करने की बजाय इन होनहार सपूतों पर खर्च करके इन्हें वो इज्जत व इकराम दिया जो इससे पहले सिर्फ अशराफिया के लिए मखसूस था। The Chief Minister is to be greatly congratulated, and he's clearly a visionary politician. He's investing in education, and the whole of Punjab and the whole of Pakistan will benefit from his vision. I was only 4 years old when my father died. Nobody was there to help us. But I will work very hard to become a doctor. पसमानदा इलाकों के गरीब तरीन लेकिन काबिल बच्चों को अशराफिया के स्कूलों जैसी सहूलियात फराहम करना एक सुहाना ख्वाब था। इस ख्वाब को हकीकत का रंग देने के लिए दानिश स्कूल्स का मंसूबा शुरू किया गया। ये मेरे दादा है, वो दादी और ये मेरी अम्मी है। घर वाले कहते हैं पढ़ लो, बड़े इंसान बनोगे। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, टीचर पढ़ाती है, बहुत खुश हैं, कहते पढ़ो। इस मंसूबे के तहत आलमी मयार के स्कूल्स तामीर करके इनमें जदीद तरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। किसी बच्चे का काबिल और गरीब होना ही दानिश स्कूल में दाखिले की शर्त बनाया गया। शूज, कपड़े, हर चीज मिल रही है, खाने का भी हर चीज मिल रही है। दानिश स्कूल के जरिए पंजाब हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि अब तालीम सिर्फ अमीरों का हक नहीं बल्कि अब हर मुस्तहिक बच्चा अच्छी और मयारी तालीम हासिल कर सकता है। जब हम वहाँ पर गए तो ना हमने देखा वहाँ के अमले वहाँ जो है ना काम करते हैं वो इतने उनसे खुश थे कि जैसे वो उनकी माएँ हैं वहाँ पर। गवर्नमेंट सेक्टर में जदीद तालीम की ज़बूं हाली का एक सबब ये भी था कि ये स्कूल जदीद कंप्यूटर लैब से महरूम थे, जबकि इसके बरक्स प्राइवेट स्कूल्स IT लैब से मुज़य्यन थे।
पंजाब हुकूमत ने इस हकीकत का इदराक करते हुए पंजाब IT लैब्स प्रोजेक्ट का आगाज किया और 110 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में पंजाब के 36 अजला में 4286 IT लैब्स कायम की। इससे न सिर्फ कंप्यूटर की मुफ्त तालीम को फरोग हासिल हुआ बल्कि IT टीचर्स के लिए रोजगार के 14,000 नए मौके पैदा हुए। हर IT लैब 15 कंप्यूटर्स, 1 प्रिंटर, 3 सर्वर्स, वाईफाई इंटरनेट और AC पर मुश्तमिल है। IT लैब्स का कयाम सरकारी और निजी शराकत दारी का नतीजा है और हर तालिब इल्म की मुफ्त IT तालीम तक रसाई का ज़ामिन है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक तलबा और तालिबात को तालीम फराहम की। मयारी तालीम का फरोग ही पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बुनियादी मंशूर है। पता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। बच्चों की वजह से ये सहूलत है कि जो बच्चों की फीस हम देते थे, शुक्र है वो हमें नहीं अदा करनी पड़ती। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उन तलबा और तालिबात के लिए रोशन कल की उम्मीद है जो आला तालीम के जरिए अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहते हैं। 2010 में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल्स ने 87 में से टॉप 45 पोजीशंस हासिल की। पंजाब हुकूमत ने तालीम के शोबे की बेहतरी और बहाली के लिए न सिर्फ तलबा और तालीमी सहूलतों को बेहतर बनाया बल्कि दरस व तदरीस के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद की बेहतरी के लिए भी इक़दामात किए। इस हवाले से 40,000 असातिज़ा की खालिसतन मेरिट पर भर्ती एक ऐसा कारनामा है जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। भर्ती के अमल में मेरिट और सिर्फ मेरिट की पॉलिसी पर अमल किया गया। हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि अच्छी कारकर्दगी और नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की मुनासिब हौसला अफजाई करके पूरे सूबे में मिशल राह बना दिया। FAFSC के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात को मलका कोहसार मरी के तफरीही दौरे पर ले जाया गया जहां उनके लिए गवर्नमेंट हाउस मरी में रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। मेरा नाम नीलम मजीद है, मैं टॉपर हूँ बनू बोर्ड की और मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ पे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो रही। एक स्पेशल गेस्ट की तरह हमें ऑनर्स दिया जा रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर समेत मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ तमाम काबिल दीद मकामात का दौरा करवाया गया। ये काबिल रश्क इज्जत सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर थी। हम निसाबी सरगर्मियां तालिब इल्मों की ग्रूमिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में तलबा व तालिबात के लिए तकरीरी और मजमून नवीसी के मुकाबले मुनक्किद करवाए और नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तालिब इल्मों में करोड़ों रुपए के इनामात तकसीम किए गए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती हैं, पर जब हम इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा होता है। तो मैं वज़ीर आला पंजाब को उनकी इस काविश पर सराहूँगी। दुनिया भर में जदीद और अमूमी तालीम के साथ साथ फनी महारत और ट्रेनिंग से मुआशरे के एक बड़े हिस्से को रोजगार के काबिल बनाया जाता है। पंजाब हुकूमत ने फनी तालीम की अहमियत का इदराक करते हुए 4 अरब रुपए की खती रकम से पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड का आगाज किया। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मकसद के लिए जनूबी पंजाब के 4 पसमानदा अजला का इंतखाब करके कौमी विजन का सबूत दिया। इस इदारे से ट्रेनिंग के साथ ही इनके लिए बाइज्जत रोजगार का भी इंतजाम किया। इसके अलावा हुनर मेला का इनकाद करके मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग के मौके भी पैदा किए। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड ने लोगों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया है। 4 लाख अफराद को टेक्निकल ट्रेनिंग फराहम करने के इस मंसूबे से उम्मीद है कि जनूबी पंजाब के नौजवान बरसरे रोजगार होकर
اپنے خطے کی تقدیر بدل دیں گے۔ پنجاب حکومت نے یہ جانتے ہوئے کہ تعلیمی مقابلوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی نوجوانوں کے نکھار اور صحت مندانہ تربیت کے لیے ضروری ہیں، پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کا انعقاد کیا۔ ان مقابلوں کے تحت یونین کونسل سے تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول تک کے مقابلوں سے نہ صرف مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو کروڑوں روپے کی قیمتی انعامات جیتنے کا موقع بھی ملے گا۔ حکومت پنجاب نے ملک کے ہونہار نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے لیپ ٹاپس کی تقسیم کے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا۔ اس اسکیم کے تحت پنجاب بھر کے قابل طلباء و طالبات میں خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر 1,25,000 لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے تمام یونیورسٹیوں کو وائی فائی سے منسلک کرنے کا بھی حکم دیا۔ حکومت پنجاب اس تبدیلی کی جانب پوری توانائیوں سے رواں دواں ہے اور یہی تبدیلی ایک روشن کل کی بنیاد ثابت ہوگی۔ When the life gives problem as it sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, and when the care is pulling you down a bit, sehat, health, when care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Pakistan Zindabad.